डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा निम्मी पैटर्न पर आधारित सेकेंड ईयर मैथ पर है, जिसमें हम लोग अलजेब्रा चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, अलजेब्रा सेक्शन का क्वेश्चन फर्स्ट है जो 112 है। करा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। देखिए क्या क्या दिया है, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है 17x प्लस 27y, सेकेंड ऑप्शन है 16x प्लस 18y, थर्ड ऑप्शन है 39x प्लस 5y और डी ऑप्शन है 44xy। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्या है, अलजेब्रा में यह एडिशन है। एडिशन कह सकते हैं कि x और y वेरिएबल में यह हमारा एडिशन है। तो जब भी हम एडिशन करेंगे x वेरिएबल के साथ या y वेरिएबल के साथ, हम करेंगे क्या, x वाले वेरिएबल को एक साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं और y वाले को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। यहाँ x का गुणांक 14 है, यहाँ x का गुणांक 25 है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम सलूशन जब इसका करेंगे तो सलूशन में क्या करें, पहले x वाले को एक साथ लिख दे तो 14x प्लस 25x कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यह 39x हो गया। और y वाले को एक साथ जोड़ दे तो 3y प्लस 2y कितना होगा, 5y के बराबर। अब हम आंसर चेक करेंगे तो आंसर देखेंगे कि 39x प्लस 5y किस में है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो यहाँ पे जब भी हम अलजेब्रा में वेरिएबल का जब सम या एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सारे वेरिएबल, समान वेरिएबल को एक साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, और असमान वेरिएबल को एक साथ। यहाँ पे देखिए x था तो x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ जोड़ा गया, यहाँ y था तो y वाले टर्म को y के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। यह क्या कह रहा है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर b इंटू 8a की पावर 5 इंटू b3। यहाँ पे इसके पहले क्या था, आपका एडिशन था, जोड़ था, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है। तो कह रहा है कि 5a स्क्वायर b इंटू 8a के पावर 5 इंटू बी के पावर 3। तो देखिए अलजेब्रा का मतलब होता है कि जो चर पद अचर पद हो गए, दोनों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन आपको दिया है 40 a के पावर 7 b के पावर 4, सेकेंड ऑप्शन है 40 a के पावर 3 b स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 40 a के पावर 4 b के पावर 7 और डी ऑप्शन है 40 a स्क्वायर b के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है क्या, तो जब हम इसका सलूशन करेंगे तो सारे चर पद का मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करते हैं अलजेब्रा में, सारे चर पद का चर पद के साथ, अचर पद का अचर पद के साथ। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर b 5a स्क्वायर b इंटू 8a के पावर 5 इंटू b3 है। तो हम करें क्या कि देखिए जो नियतांक है, जो कांस्टेंट संख्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर दें। तो 5 और 8 का गुणा करें, कितना हो गया, 40। ठीक है, अब देखिए जब हम आपस में घातों का गुणा करते हैं तो समान घात, समान नंबर वाले घात को एक साथ गुणा करेंगे और असमान घात वाले नंबर को एक साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर है और यहाँ a के पावर 5 है, तो समान आधार पे गुणा करेंगे तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2 प्लस 5। ऐसे ही b के पावर 1 प्लस 3। तो यह हो जाएगा आपका 40 a के पावर 7 और b के पावर 4। ठीक है, देखिए घात का नियम क्या होता है, घात का नियम यह होता है कि जब हम समान
संख्या समान आधार वाली संख्या का घात का गुणा करते हैं तो a के पावर m इंटू ए के पावर n क्या होता है, a के पावर m प्लस n। अगर यही हम डिवीजन करें a के पावर m बटे a के पावर n, यह होगा आपका a के पावर m माइनस n। तो बस यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आधार है a यहाँ भी a यहाँ भी a, आधार समान होगा तो उस स्थिति में जब हम गुणा करेंगे तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जबकि भाग देंगे तो आधार समान आधार पे तो घातों को हम घटा देते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा 40 a के पावर 7 अब b के पावर 4, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलजेब्रा सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान होता है, बस आप थोड़ा सा इसके नियम को, थोड़ा सा जो इसके रूल है उसको जानते रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ 3x, मतलब सरल करिए, दिया है सरल करो। किसको सरल करना है, 3x प्लस 15 अपान 5x प्लस 25। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 5/3, दूसरा दे रखा है 3/5, तीसरा दे रखा है -5/3 और चौथा दे रखा है -3/5। कुछ इस प्रकार से दिया है। तो सलूशन देखिए, जब भी हमें हल करना होता है कोई भी समीकरण, वो चर पद या अचर पद में है, तो हम देखेंगे क्या उसको और छोटा बनाया जा सकता है। अगर गुणा है तो घातों को जोड़ देंगे समान आधार पे, भाग है तो घातों को घटा देंगे समान आधार पे, जोड़ना है तो सारे चर पद एक साथ जोड़ेंगे, सारे अचर पद एक साथ जोड़ेंगे, और गुणा करना है तो सारे कांस्टेंट गुणियतांक एक साथ और सारे चर पद का गुणा एक साथ। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको और हल करें तो यह हो जाएगा 3x प्लस 15 बटे 5x प्लस 25, यहाँ तक होगा जो क्वेश्चन दे रखा है। तो आप नीचे देखिए 5 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 5x प्लस 25 है, तो अगर हम नीचे से 5 को कॉमन ले लें तो यह संख्या जो आपकी बनेगी, 5 को हमने कॉमन ले लिया तो हो गया आपका x प्लस 5। ठीक है, क्या हम ऊपर से भी 3 कॉमन ले सकते हैं? अगर ऊपर से हम 3 कॉमन ले लें तो देखिए बनेगा क्या ये, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर से 3 और नीचे से 5 कॉमन ले रहे हैं इस संख्या को और छोटा करने के लिए। तो यह हो जाएगा आपका x प्लस 5, ऊपर भी देखिए x प्लस 5, नीचे भी x प्लस 5, ऊपर 3 बच गया और नीचे 5 बच गया, तो 3/5। अब हम आंसर मैच कराएंगे तो देखेंगे कि दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दिए गए सवाल का। तो देखिए अलजेब्रा सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है बहुत ही आसान है, बस 1 से 2 लाइन में आपका सलूशन 1 से 2 स्टेप में हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, 115 नंबर कह रहा है कि x का मान बताओ। x का मान बताओ, क्या क्या दिया है, एक समीकरण दिया है 13 प्लस x बराबर 20। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है, 8, 7, 9 और 13। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है, हमको x का मान बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 13 प्लस x बराबर 20 है, तो हम ऐसे समीकरण में क्या करते हैं कि सारे नियतांक वाले पद को एक साथ करेंगे और सारे अचर पद जो है चर पद हैं उनको एक साथ करेंगे। तो 13 प्लस 20 ये क्या है, अचर पद है, स्थिर पद है, और चर पद क्या है, x है। तो x को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 करेंगे तो 20 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं कि जो भी अलजेब्रा से सवाल आपको मिल रहा है थोड़ा सा इजी मिल रहा है। तो यह चैप्टर ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो पेपर में जो भी क्वेश्चन अलजेब्रा सेक्शन से आएगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116,
116 का क्या रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताओ। एक्स का मान बताओ, जबकि x क्या है, x इंटू 120 बराबर 960। ऑप्शन क्या दे रखा है, 6, 7, 8 और 10। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे सवालों को करेंगे क्या, जब भी दो पद आपस में बिना किसी साइन के मिले, जिनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पे हम गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, x ब्रैकेट में 120 है, उसके पहले न कोई साइन है, न प्लस है, न माइनस है, न इंटू है, न डिवीजन है। तो जब दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसे हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो यह होगा x गुणे 120 इज इक्वल टू 960। यहाँ तक ठीक है, x बराबर हो जाएगा 960 बटे 120। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 96 बटे 12, 96 बटे 12 को हम लिखेंगे 12 बटे 96। तो जो यहाँ आपका x का मान बनेगा वह हो जाएगा x इज इक्वल टू 8, 8 के बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 6, 7, या सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बस ध्यान आपको यह देना है कि जब दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसे हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्या कह रहा है कि मान बताइए, मान क्या होगा, किसका बताना है। इसको देखिए, कह रहा है a के पावर m इंटू a के पावर n। ऑप्शन क्या दे रखा है, कह रहा है कि a के पावर m प्लस n। सेकेंड दे रखा है a के पावर m माइनस n। थर्ड दे रखा है a के पावर m इंटू n। और फोर्थ आपका दे रखा है n इंटू a के पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए घात का नियम आपको बताया गया था कि जब भी किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वहाँ पे अगर आधार समान है, जिस संख्या का घात दिया है उन संख्या में सभी का आधार समान है, तो उस आधार पे सभी संख्या के घातों को हम जोड़ देते हैं, गुणा जब किया जाता है, जबकि जब घटाएंगे तो हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा a के पावर m प्लस n के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा a इज द राइट आंसर। यह एक फार्मूला भी है कि समान आधार पे गुणा करने पे घात क्या होता है, जुड़ जाता है, जबकि भाग देने पे घात घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है। दिया है कि a के पावर m बटे a के पावर n। ऑप्शन देखिए दे रखा है a के पावर m प्लस n। दूसरा दे रखा है a के पावर m माइनस n। तीसरा दे रखा है a के पावर m इंटू n। और चौथा दे रखा है a के पावर m इंटू n के बराबर। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो देखिए अभी क्या बताया गया, आपको पीछे बताया गया कि जब भी समान आधार पे गुणा करेंगे घात को जोड़ देंगे, ठीक है, और असमान आधार पे जब गुणा करेंगे तो हम वहाँ पे सिर्फ सिंपली संख्या को घात के साथ लिख देते हैं। जबकि समान आधार पे भाग देंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है, तो हम ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देंगे, तो a के पावर m माइनस n है। यह जो दिया गया है इसको आप फार्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो जो मान आएगा वह b होगा। तो b इज द राइट आंसर। अब देखिए इस नियम का फायदा क्या है, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 100 के पावर 99 बटे 100 के पावर
23 का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन आपको 100 के घात के रूप में मिले। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। या तो हम 100 का 99 बार गुणा करें या फिर 100 का 23 बार गुणा करके काटे क्या आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, कम से कम आप 10 से 5 मिनट का समय लगाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, घात के नियम से देखिए यहाँ भी आधार 100 है, यहाँ भी आधार 100 है। तो हम क्या करें, अंश वाले घात में से हर वाले घात को घटा दें। तो 99 माइनस 23 ये कितना बन जाएगा, 100, ऊपर से देखिए 6 और 7, 100 के पावर 76 हो जाएगा, ठीक है। तो इस नियम से आपका बहुत लेंदी सवाल क्या होता है, आसान हो जाता है। आगे देखिए 119 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर रेज्ड द पावर ऑफ x। कह रहा है कि कोई संख्या है, किसी संख्या के घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 0, 1, -1, अल्फा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है किसी संख्या के घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा। तो देखिए एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए इसको, कि किसी भी संख्या, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, व 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 हो, 0 हो, अगर संख्या कोई भी संख्या उसके घात 0 हो गया, उसके घात अगर 0 हो गया तो उसका मान कितना होगा, 1 के बराबर। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 200 की पावर 0, 200 की पावर 0 का मान 1, 5 के पावर 0 का मान 1, e के पावर 0 का मान 1, वो संख्या जो होगी, जिस संख्या के कह रहा है कि घात, तो वह संख्या आपका चर पद भी हो सकता है और अचर पद भी हो सकता है। अगर a के पावर 0 होगा तब भी 1 होगा, 1 के पावर 0 होगा तब भी 1 होगा, 10 के पावर 0 होगा तब भी 1 होगा, और b के पावर 0 होगा तब भी 1 होगा। तो कोई भी चर या अचर पद हो, उसके घात 0 हो गया तो उसका मान कितना होगा, 1 के बराबर। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a के पावर m का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देखें, कह रहा है कि a के पावर m, दूसरा कह रहा है a के पावर -m, तीसरा कह रहा है m√a, और चौथा कह रहा है a√m, ठीक है। तो अब इसका सलूशन देखें। सलूशन क्या दिया है कि अगर किसी भी संख्या, देखिए अब होता क्या है कि जब घात का नियम देखें या गुणा का नियम हम अलजेब्रा में देखें तो होगा क्या कि जैसे अगर आप कोई संख्या हो गया 2 के पावर 10, 1/2 के पावर 10, तो किसी भी संख्या को, किसी भी घात वाली संख्या को आप हर से ऊपर अंश में ले जाएंगे तो उसका घात सिर्फ माइनस हो जाएगा, या किसी भी संख्या को जो घात के रूप में है अंश से हर में लाएंगे तब भी उसका घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 के पावर 10 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो आधार तो वही रहेगा जो यहाँ पर है, बस यहाँ जो घात +10 है वो क्या हो जाएगा, -10 के बराबर हो जाएगा। वैसी वर्षा भी सही है, अगर 2 के पावर -10 है, यह देखिए अंश में लिखा गया है, अगर इसको हम हर में लिखना चाहें तो लिखेंगे 1/2 के पावर 10, आधार वही रहेगा, सिर्फ घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/a के पावर m है, तो हम यहाँ पे अगर सिंपलीकरण करें, इसका सरलीकरण करें, तो यह जो m का घात है या प्लस साइन के साथ है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर -m के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121।
121 क्या कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए के पावर m के पावर n का मान क्या होगा, इसका मान बताइए। ठीक है, ऑप्शन देखें। कह रहा है कि ए के पावर m माइनस n, दूसरा कह रहा है कि ए के पावर m प्लस n, तीसरा कह रहा है ए के पावर m बटे n, और चौथा कह रहा है ए के पावर m इंटू n। अब देखिए, जो घात का नियम है, घात का नियम होता है किसी भी संख्या का घात के घात हो, किसी भी संख्या के घात हो तो उन घातों का आपस में सिंपल क्या होता है, गुणा हो जाता है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 2 के पावर 3 के पावर 7, तो 2 के पावर 3 के पावर 7 का मतलब क्या है, 2 के पावर 3 गुणे 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 2 के पावर 3 और गुणे 2 के पावर 3। ऐसे होगा क्योंकि 2 के पावर 3 के घात 7 है, तो 2 के पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और यह हो गया आपका 7। ठीक है, तो समान आधार पे पीछे बताया गया है, कोई भी संख्या हो अगर उसका आधार समान हो, उसके कई घात हो, तो जब गुणा करेंगे तो घातों को जोड़ देंगे। तो घातों को जोड़ना है तो देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, 2 के पावर 21। अब इसका देखिए, या तो हम इस सवाल को ऐसे करें, या तो एक तरीका है कि यह देखिए 2 के पावर 3 गुणे 7 डायरेक्ट लिख दें, तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 21 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, किसी भी संख्या के जब घात के घात हो तो सिंपल क्या करेंगे, घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसका हल करेंगे तो यह हल जो होगा आपका सॉल्यूशन, तो ए के पावर m के पावर n दिया है, तो यह आ जाएगा ए के पावर m इंटू n। तो ए के पावर m इंटू n, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, यानी a प्लस बी का स्क्वायर का प्रसार रूप है, का प्रसार रूप है। प्रसार रूप करने का मतलब यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो उसका क्या फार्मूला आएगा या क्या मान आएगा। तो ऑप्शन ए देखें, दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी देखें, कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी देखें, कह रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर। और ऑप्शन डी देखें, कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्ग क्या है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ साइन माइनस प्लस 2ab की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2ab के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। 123 क्या कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रसार है, प्रसार है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें, कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी देखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और ऑप्शन डी देखें, कह रहा है कि माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो वर्ग होता है, वर्ग दो संख्या की, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है तो यह क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124।
124 का क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हल करो। ऑप्शन देखो, कह रहा है कि 2ab 3ab 4ab और डी दिया है 5ab के बराबर। तो यहाँ पे जब हम इसका सलूशन निकालेंगे तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दिया है माइनस साइन के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम सिंपल से ब्रैकेट को ओपन कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2ab प्लस 2ab कितना हो गया? प्लस 4ab के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो आएगा वह 4ab के बराबर होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अलजेब्रा सेक्शन देखिए एक अच्छा वेटेज रखता है और आपका जो क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है, बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ नियम को जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, 125 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए के पावर 3 इंटू ए के पावर 4 का मान बताओ। तो अभी बताया गया कि अगर आधार समान है, आधार का मतलब यह कि देखिए यहाँ पे आधार कितना है? a है, यहाँ पे आधार a है, यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है, और सभी संख्या के आपस में जो चिन्ह है वह गुणा का चिन्ह है। तो कह रहा है कि क्या मान होगा? a के पावर 7, दूसरा कह रहा है a के पावर 8, तीसरा कह रहा है a के पावर 9 और चौथा कह रहा है a के पावर 10। तो देखिए जब सॉल्यूशन इसका लिखा जाएगा तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो समान आधार पे गुणा करेंगे, तो पीछे बताया गया कि जब गुणा करते हैं घातों का आपस में, अगर उसका आधार समान है तो उस आधार पे सभी संख्या का घात आपस में जुड़ जाता है। a 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यह क्या हो जाएगा? a 2 1 3 3 3 6 4 10, a के पावर 10 के बराबर होगा। तो D इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो आपको मिलेगा वह 125 के ऑनवर्ड्स यानी 125 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।